हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नए चैनल में। चैनल का नाम हो गया है चेंज, अब हो गया है इश्क फिटनेस। समझ सकते हैं आप रीज़न क्यों हुआ है चेंज। ओके, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। आए थे यहाँ पर हार्डी संधू, रायपुर में था उनका कॉन्सर्ट और हमारी बाउंसर टीम ने कवर किया वो पूरा कॉन्सर्ट। बहुत ही अच्छा था, बहुत इंजॉय किया हमने और मज़ा आ गया। तो आज का टॉपिक है खांसी, कफ क्या है, क्यों होता है, तो आज इस बारे में करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं लाते रहता हूँ आपके लिए इश्क और फिटनेस से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। खांसी एक कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन है आपकी बॉडी की तरफ से, जो आपकी बॉडी करती है थ्रोट, गले को क्लीन करने के लिए। अब बड़ा सिंपल बात है कि अगर आपका गला क्लीन नहीं रहेगा, आपको सांस लेने में और प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि आप बहुत धूल वाले रास्ते से, जो लोग रायपुर में रहते हैं गुजरते हैं, टाटीपन से, उनको पता ही होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आप बहुत धुएं में हैं, स्मोकी एरिया में हैं, तो आपको आती है खांसी। तो आपकी बॉडी की तरफ से एक्शन होता है खांसी, खासकर आप अपने गले को क्लीन करते हैं तो वो रास्ता क्लियर होता है, ताकि आप अच्छे से बहुत सांस ले पाएँ। अब ये 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है जनरल वे में। पहला, एक्यूट कफ। अब जब आपकी खांसी होती है 3 वीक या उससे कम समय के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट कफ। जब आपकी खांसी होती है 3 वीक से 8 वीक्स तक के लिए, मतलब 2 महीने तक आपका खांसी हो गया, तो उसे सब एक्यूट कफ। और अगर 8 वीक से ज़्यादा समय के लिए होता है तो उसे कहते हैं क्रॉनिकल कफ। ये बहुत ही डेंजरस है, इसे आप जिद्दी खांसी भी बोल सकते हो। अब इसकी रीजन क्या है, मेन कॉजेस क्या है, क्यों होती है खांसी। तो नंबर 1, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आपके गले में इकट्ठा हो जाता है, जैसे बलगम हो गया, बलगम ही बोलते हैं ना, और म्यूकस, तो उसको निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन है खांसी, वो उसकी वजह से आपको होती है। नंबर 2 और जो मोस्ट कॉमन है, वायरस एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जनरली होता है आपको एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, और जैसे कि आपको सर्दी लग जाती है, आपको फ्लू हो जाता है, ये जनरली हो सकता है आपके लिए कुछ दिनों तक और 1 वीक तक रह सकता है आपको ये। और अगर आपको बुखार की वजह से, फ्लू की वजह से हुआ है, तो हो सकता है ये आपकी लिए बहुत थोड़े ज़्यादा समय तक भी रह सकता है, वीक से ज़्यादा समय तक भी रह सकता है। और हो सकता है इसे ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी करना पड़े। नंबर 3, ये भी काफ़ी कॉमन है, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी कफ हो जाती है लोगों को। लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि जो लोग स्मोक करते हैं वो बहुत ज़्यादा खांसते हैं, और इनकी खांसी जनरली क्रॉनिक में ही आती है। इनको बहुत ज़्यादा समय के लिए खांसी होती है और अजीब सी आवाज़ के साथ खांसते हैं। जनरली इसको नाम दिया गया है स्मोकर्स कफ। तो स्मोकर्स कफ बहुत ही डेंजरस है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। स्मोकिंग के और भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं कितनी डेंजरस चीज़ है, तो बनाऊंगा मैं इसके लिए भी वीडियो। तो ये तीसरा था मेजर कारण इसका। नंबर 4, अस्थमा। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को, अगर आपके रिलेटिव्स में या फिर जान पहचान में कोई हैं जो अस्थमा से पीड़ित है, तो उनको खांसी की समस्या होती है। आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि अस्थमा की वजह से कफ हो जाता है और उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, फिर उन्हें इनहेलर का यूज़ करना पड़ता है। इनहेलर से वो क्लीन करते हैं अपना थ्रोट, ताकि वो सांस इजीली ले पाएँ। तो चौथा इसका मेन रीज़न है अस्थमा। जनरली बच्चों में अगर उनको अस्थमा है तो धीरे धीरे बड़े होते होते ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है कफिंग की। नंबर 5, मेडिसिन। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आपको कफिंग हो सकती है, हालांकि ये काफ़ी रेयर है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसकी वजह से भी ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज में ये यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से भी आपको कफिंग हो सकती है। 2 मोस्ट कॉमन ब्रांड है इसके, फर्स्ट इज जेसोट्रिल एंड सेकंड इज वेसोटेक। जनरली इसमें अगर आप मेडिकेशन अपना बंद कर देते हैं हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के लिए, ये बंद कर देते हैं ACE, तो आपका कफिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको कफ हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। इसमें क्या होता है, आपके पेट में जो आपने खाया हुआ है वो जो भी आपके पेट में है वो वापस आने लगता है, आपके गले की तरफ वापस आने लगता है वो, तो उसकी वजह से आपको कफ होते खांसी होता है।
और जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसा अगर आपको निमोनिया हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको कफ होगा। अगर आपका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है तो भी आपको कफ की समस्या हो सकती है। तो ये थे कॉजेस की किन किन कारणों से आपको खांसी हो सकती है, कफ हो सकता है। मेडिकेशन आपको मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट हाँ सेल्फ केयर या फिर प्रिकॉशंस मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गर्म पानी, गुनगुने पानी का यूज़ करना चाहिए पीने के लिए। बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स एक्स्ट्रा भी हैं, बट इससे कफ भी होता है, तो आपको ये छोड़ देनी चाहिए। अब एक घरेलू उपाय, आप अपने चाय में हनी का और जिंजर का, अदरक का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है सर्दी के लिए, कफ के लिए। तो इसका यूज़ अगर आप करेंगे तो आपको कफ से राहत दिलाने में मदद कर सकता है ये। और आजकल तो कफ सिरप भी आते हैं, कफ सिरप बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप कफ सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस ले लीजिए इसके लिए आप। और आजकल वो भी होते हैं स्प्रेज, जिसे आप अपने थ्रोट क्लीन रख सकते हैं, आपको कफ की समस्या से ये भी थोड़ा निजात दिलाएगा। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन कफ से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो, जिनको भी है खांसी की समस्या, सर्दी की समस्या। मुझे भी थोड़ी हुई है, अभी सर्दी का मौसम है। तो लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।